टीटीपी एक तरफ तालिबानी एयरफोर्स और एक तरफ तो वहीं जमीन पर तालिबानी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के साथ जंग का हूटर बजते ही पाकिस्तान पर किस तरह अफगानिस्तान की सेना अटैक कर सकती है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, एक तरफ तालिबानी सेना जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान में फंसे अफगानी रिफ्यूजियों को भी वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में किस तरह उनका स्वागत किया जा रहा है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, माला पहनाकर उन्हें स्वागत किया जा रहा है, उनसे गले मिला जा रहा है। वो रिफ्यूजीज थे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गए थे और उन्हें वापस बुलाकर कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है, उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, उन्हें ग्रीट किया जा रहा है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान अपने रिफ्यूजीज को वापस बुला रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं पाकिस्तान को तालिबान ने चेतावनी दी है। अफगानिस्तानी गृह मंत्री का बड़ा बयान आया है, कहा है कि हम पर वार करना बड़ी गलती होगी। ये कह दिया है हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। तो अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री सीधे कह रहे हैं कि हम पर वार करना बड़ी गलती होगी और हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। सीधा मैसेज पाकिस्तान को ये दिया गया है। کله دا خبره راپورته کیږي چې دنیا چې دا په خپل سیالۍ رقابتونو باندې په خپل ګټو باندې په خپل منفعتو باندې लेकिन पाकिस्तान को धमकी क्यों दी जा रही है, पूरी खबर चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं फटाफट। क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर भी अब सवालों के घेरे में ही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी और डिटेल आपको देते हैं। दरअसल टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है। तालिबान ने टीटीपी से अपने संबंधों को नकार दिया है। टीटीपी ने कहा है कि यह पाकिस्तान की समस्या है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी को तालिबान का साथ मिल रहा है, यही वजह है कि अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान टीटीपी के नाम पर तालिबान पर हमला कर सकता है और तालिबान ने अब धमकी देते हुए कह दिया है कि हमला हुआ तो जवाब बड़ा मिलेगा, सर किसी के आगे नहीं झुकाते, ऐसा अफगानी रक्षा मंत्री ने कहा है। और देखिए, जवाब एक तरफ से नहीं मिलेगा बल्कि उनकी तरफ से भी मिलेगा जिनकी चरण वंदना में पाकिस्तान ओवर टाइम कर रहा है। क्योंकि भारत ने अब अमेरिका के साथ भी 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक में आसियान सम्मेलन में किया है। और आप समझिए कि इस बैठक के जरिए जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, यह पाकिस्तान के पेट में दर्द जरूर दे रहा होगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि शाहबाज ने ट्रंप को इतनी उसकी चापलूसी की, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने उसे ही चुना जो हकीकत में ताकतवर था। सुनिए जरा कैसे वहां पर लोग कह रहे हैं। अमेरिका के साथ 10 साल दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की आज मलेशिया में आसियान के वज़राए दिफा के इजलास के दौरान मुलाकात हुई, जिसके बाद खुद पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मेरी भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह से 10 साल अमेरिका इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत के लिए मुलाकात हुई। इससे हमारी दिफाई शराकत मजीद आगे बढ़ेगी, जो इलाकाई इस्तेहकाम और डेटरेंस की बुनियाद है। देखिए, पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ नहीं बल्कि पूरा आसमान ही टूट पड़ा है। वो सैकड़ों फ्रंट्स पर एक साथ घिर चुका है और उसके जख्मों पर नमक लगाने का काम भारत की तरफ से भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल का खौफ कायम है। ये ऑपरेशन त्रिशूल की वो तस्वीरें हैं जो सेना की तरफ से आज जारी की गई हैं। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। This is the strength of the Indian Army. In the boundless skies, where speed meets precision, soars the pride of the Indian Air Force. Across the deep blue, where silence meets strength, the Indian Navy.
From the guardians of the sky, to the sentinels of the sea, and to the amphibians on the land, and the steel on the deserts. One flag, one force, one nation. The power of integration comes live in the Mega Tri-Services Exercise 2025. The skies will thunder, the seas will stand guard, the amphibians will rise strong. पाकिस्तान ऑपरेशन त्रिशूल के भय में जीने के लिए अब मजबूर है। इस पर ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद भारतीय सेना तैयार है। बॉर्डर इलाकों में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिशूल, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वीडियो दिखाया। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने कई इलाकों में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पहले तो 48 घंटे के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब प्रतिबंधों के दायरे में पाकिस्तान का अधिकांश हवाई क्षेत्र शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान को डर है कि ये सिंदूर 2.0 की प्रैक्टिस हो सकती है और ऐसे में वो घबराए हुए हैं। अब एक तरफ ऑपरेशन त्रिशूल का खौफ पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज भी पीछे नहीं है। उनकी एक अलग ही लड़ाई चल रही है। वो एक मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए निकल पड़ी हैं। मरियम नवाज की इस मौलाना से ये लड़ाई नई नहीं है, लेकिन इस मौलाना को काबू करना मरियम के लिए मुश्किल हो रहा है। मरियम नवाज और लब्बैक के साथ रिजवी के बीच अब सीधी लड़ाई छिड़ चुकी है। अब आर पार की बात आ गई, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बयान भी ऐसा ही चल रहे हैं। और देखिए, अब मरियम नवाज का गुस्सा इतना हाई है कि वो अब खुलकर लाहौर की सड़कों से कह रही हैं कि जहां भी साद रिजवी दिखा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जा सकती है। सुन लीजिए आप। मैं तमाम उलमाए कराम को और मुअज़्ज़ज़ शुरका को यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूँगा, वरना मैं गोली चलाऊँगा। जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। पूरी दुनिया में सफारत खानों का एहतराम किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। हुकूमत इसमें कहाँ गलत है? सफाई निस्फ़ ईमान है। वो गाड़ियाँ जिनको आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से खरीदा गया, जो आपके गली मोहल्ले साफ करते हैं, आपके शहर साफ करते हैं, उन गाड़ियों को आग लगाई गई। रेड्स के दौरान कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से। वो असला बरामद हुआ, जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं। एक SHO हमारा शहीद हुआ है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सीने में। देखिए, मरियम की नाराजगी इस बात से है कि आखिर इस मौलाना ने उनके लाहौर को क्यों जला दिया। आपको जो हम तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं, आपको याद होगा जब मरियम नवाज के लाहौर में इस मौलाना ने जमकर आगजनी की थी, और इसी बात का बदला अब मरियम नवाज लेकर रहेंगी। वो कह रही हैं सीधे, मरियम वर्सेस मौलाना की पूरी लड़ाई क्या है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं, थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। TLP का लीडर है साद रिजवी, जिनकी तस्वीर भी आप यहाँ देख रहे हैं। बीते दिनों लाहौर में जमकर उपद्रव उन्होंने किया। गाजा के नाम पर लाहौर में हिंसा की गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और मरियम के लाहौर में जमकर आगजनी हुई, बहुत नुकसान हुआ। मरियम इस बात से सख्त नाराज है। मरियम ने अब अपने राज्य से धारा 144 जो लगाई गई थी वो हटा दी है। खबर है कि मरियम अब एक्शन मोड में है। मरियम मौलाना पर, साद रिजवी पर बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। साद रिजवी की पार्टी पर पहले ही बैन लग चुका है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब मरियम कोई बड़ा मामला दर्ज करवा सकती हैं, या अंदर खाने चर्चा चल रही है।